हेलो। आज ससुराल में ये देखिए, मेरे जो हस्बैंड हैं वो बच्चों को खुश करने के लिए लेके आ गए हैं छोटा सा डॉगी। क्योंकि मेरी बेटी को जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और वो घर में किसी को उन्होंने बताया नहीं है और वो इसको लेके आ गए हैं। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, पर वो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में बेटी का जो मन है वो भर जाएगा तो हम इसको वापस कर देंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा है और उसको ना उसकी माँ से दूर कर दिया है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मन में। पर बच्चे बहुत खुश हैं, मस्ती कर रहे हैं और वो भी पूरे घर में इतना एक्टिव है कि पूरे घर में देखिए किस तरह से दौड़ रहा है, खेल रहा है। और बस उसके बाद बच्चे जो हैं वो सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में लेके आए हैं पोहा। उनको पोहा खाना है आज, तो मेरा बेटा, जेठानी का बेटा और बेटी, ये तीनों बढ़िया बैठ के डाइनिंग पे पोहा खा रहे हैं। और ये देखिए भगवान के यहाँ बढ़िया सी लाइट चल रही है। और आज मुझे बनानी है कढ़ी। तो किचन में मेरी सासू माँ, मैं और मेरी जेठानी, हम तीनों ही लगे हैं कुछ ना कुछ तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में जो ये फैमिली है इनको सबको बढ़िया अच्छा अच्छा खाने को चाहिए होता है। तो मैं कढ़ी और आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ी के साथ इन लोगों को सब्ज़ी भी चाहिए है। ये लोग खाली कढ़ी जो है वो नहीं खाते हैं। तो बस इस तरह से मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई। सासू माँ बेसन फेंट रही हैं कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए, जेठानी देखिए आटा गूँथ रही हैं। इस तरह से हम तीनों ही कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। बच्चों को नाश्ता दे दिया है, तो नाश्ता करके बस अपना खेलेंगे कूदेंगे, और हम तीनों यहाँ पे लगे हैं किचन के काम में। तो बस मैं इस तरह से बना रही हूँ कढ़ी। तो ससुराल में जो कढ़ी है वो अलग तरीके से फ्राई होती है, मतलब लहसुन अदरक जो होता है वो भी डलता है। तो कोई लोग जो हैं वो लहसुन और अदरक नहीं डालते हैं कढ़ी में, खाली जीरा राई मेथी से ही फ्राई करते हैं। पर यहाँ पे हमारे यहाँ लहसुन डलता है, तो मैंने लहसुन अदरक और कड़ी पत्ता, साथ ही हरी मिर्च और हींग के साथ इस तरह से कढ़ी को मैं फ्राई करूँगी। और सबको कढ़ी अच्छी लगती है मेरे हाथ की, तो मुझे ही कढ़ी जो है वो बनानी पड़ती है। बाकी की तैयारी जो है वो मेरी जेठानी कर लेती है, साथ ही साथ मेरी सासू माँ भी तैयारी करवाती हैं, क्योंकि उनको बैठना जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो हम लोगों के साथ किचन में या इस तरह से कुछ भी हम लोग करते हैं तो हमारे साथ ही बैठ के वो तैयारी करवाती हैं। तो इससे क्या होता है कि घर में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो भी काम जो है वो फटाफट हो जाता है, क्योंकि 3 लोग जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा ही है कि काम जो है वो जल्दी से निपट जाता है। फिर हम लोग शांति से बैठते हैं, कहीं जाना होता है तो हम जाते हैं, वरना मैं और मेरी जेठानी वैसे भी हम पुराने फ्रेंड हैं। तो वो अभी भी हम लोगों का जो रिलेशन है वो फ्रेंड जैसा ही है, देवरानी जेठानी जैसा तो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग मिल के काम करते हैं, फिर दोनों बैठ के बातें करते हैं, या उसकी जो कोई फ्रेंड होती है उनके घर जाते हैं। शाम को भी हम लोग दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए, या फिर कुछ मार्केट वगैरह जाना होता है तो वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से सारा दिन जो है वो ससुराल में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और इसके बाद ये देखिए मेरी जेठानी जो है वो मेरी आईब्रो बना रही हैं, क्योंकि ये पार्लर का काम भी बहुत अच्छे से जानती हैं। और इनके मायके में है शादी, और इन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि 2 दिन की बात है, हम चलते हैं। तो इनका मायका और मेरा मायका भी एक ही जगह है। तो मेरे मायके के पास ही इनके मायके में जो शादी है वो है। तो हमने फिर अचानक से, मैं आज ही आई हूँ और फिर बस नेक्स्ट डे ही हमको ये तैयारी करनी पड़ी। तो फिर मैंने जल्दी से सारी पैकिंग की। साड़ी वगैरह तो मैं लेके आती नहीं हूँ, तो वो सब मैंने जेठानी की ली, और इस तरह से हम दोनों ने पैकिंग की। और बस बच्चों को भी कपड़े जो हैं वो पैक किए। हमने कहा चलो इनको भी शादी जो है मिल जाएगी देखने के लिए।
तो ये बच्चे तो कुछ लेके जा रहे हैं अभी बाहर, और उसके बाद हम सब तैयार होके हमारे जेठी के साथ कार में बैठ के बढ़िया से निकल गए हम शादी में जाने के लिए मायके। तो इस तरह से फुल रेडी जो है वो हम लोग हो चुके हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि भले अभी हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं पर मायके तो हम जा ही रहे हैं। तो बस इस तरह से हम लोग ना शाम को निकले हैं, 4 बजे के करीब हम लोग निकले हैं। तो बस ये रास्ते का कुछ सीन है जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है। ये देखिए गर्मी की वजह से यहाँ के जो सारे पौधे हैं वो सूख गए हैं, और यहाँ पर ना आपको बहुत सारे मंकीज़ भी देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए मंकी के लिए हम लोग कुछ लेके आए थे घर से, थोड़ा सा पोहा बच गया था वो लेके आए थे। तो इस तरह से बहुत सारे मंकी जो हैं वो यहाँ मिलते हैं रास्ते में, और इनको हर कोई ना कुछ देता ही है खाने के लिए। तो हम लोग ने भी बढ़िया से गाड़ी थोड़ा खड़ी की और कांच नीचे करके इनको कुछ खाने के लिए दिया। तो बच्चों को भी ना बहुत अच्छा लगता है। और बस 2 घंटे का ही सफ़र है वैसे तो मेरे मायके और ससुराल का। तो हम कार से जाते हैं तो बस 2 ही घंटे लगते हैं, 2 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। और आज के दिन ही वहाँ पे संगीत प्रोग्राम भी है। तो ये देखिए मायके की जो पहुंच गए हैं हम, तो वहाँ की जो फेमस चाट वगैरह है, तो बच्चों को भूख लगाई हुई तो हमने भी चलो इनको चाट वगैरह खिला देते हैं। तो बस यहाँ पे बढ़िया चाट और फुल्की खा रहे हैं तीनों बच्चे, हमने भी खाई। उसके बाद हम यहाँ पे पैदल निकल गए हमारे जो मायके में भाभी हैं उनके घर पे उनसे मिलने के लिए रात को ही, क्योंकि फिर शादी का नेक्स्ट डे से शादी के फंक्शन में हम लग जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग ऐसे पैदल उनसे मिलने गए, और उसके बाद था संगीत प्रोग्राम। तो बस घर आके हमने बढ़िया से फ्रेश होके बच्चों को तैयार किया, और मैं मेरी जेठानी और मेरी बेटी भी हम सब लोग ना तैयार होने लगे हैं शादी में जाने के लिए। तो बस बढ़िया से तैयार वैयार होके हम आ गए हैं जहाँ पे प्रोग्राम है रिंग सेरेमनी का, और संगीत प्रोग्राम है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे शूटिंग कर रही हूँ, मेरी जेठानी जो है वो अपने मायके वालों से मिल रही हैं। तो मतलब जेठानी की भाभी के घर परिवार में शादी थी, तो हम सब एक दूसरे को जानते ही हैं। तो हम यहाँ पे शादी में आए हैं और हम लोग लड़के वालों की तरफ से हैं। तो इस तरफ हम सब बैठे खाना वाना खा के हम यहाँ बैठ गए हैं रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम जो है वो देखने के लिए, साथ ही साथ संगीत का जो प्रोग्राम है वो देखने के लिए। और बस यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जो है वो बस आने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बढ़िया से ये देखिए जो लड़के और लड़की हैं वो आ गए हैं। तो इनकी पहले रिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद यहाँ पे संगीत प्रोग्राम होगा, ऐसा मुझे मतलब ये पता है, क्योंकि इसके आगे मुझे कुछ पता नहीं है कि अभी क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। तो बस इस तरह से सब लोग बढ़िया से यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और अभी गर्मी भी बहुत कम है, खुले में सारा प्रोग्राम जो है वो रखा हुआ है। तो बस बच्चे भी बढ़िया खुश हैं कि बस आए और आके ही उनको शादी वाली पार्टी मिल गई, इंजॉय करने के लिए मिल गया। तो बच्चे भी अपना कहीं कहीं बैठ के कुछ खा रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। तो बस इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वापस से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।